छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किसी भी वक्त हो सकता है। इस आशय के संकेत लगातार मिल रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जब छत्तीसगढ़ का प्रवास था, उनका 2 दिन का, उस समय भी चर्चा चल रही थी। पहले ये माना जा रहा था छत्तीसगढ़ में जो पंचायत चुनाव या नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव या निगमों के चुनाव टले हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो सरगर्मियां चल रही हैं दिल्ली और रायपुर में, किसी भी वक्त छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब हम बात करें कि मंत्रिमंडल में फिलहाल 11 सदस्य हैं। जो एक सिस्टम है उसके तहत पिछली बार जो 2-3 कार्यकाल गुजरे हैं उसमें 13 मंत्रियों की जगह रहती है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है, तो इस तरह 90 में 13 का आंकड़ा चला आ रहा है। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा में वहां भी 90 विधायक है और वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री सहित। इसलिए यह भी चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि 14 मंत्री बनाने की बात होगी तो 3 विधायकों को मंत्री बनने का फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा। अब सवाल यह है 2 या 3 जो भी होगा, इसमें से कौन कौन से विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए, एक सिस्टम यह हो सकता है, यदि 2 बनाए जाएंगे तो एक दुर्ग संभाग से बनना तय माना जा रहा है और दूसरा बिलासपुर संभाग की बातचीत चल रही है, या फिर रायपुर की। दुर्ग संभाग से किसी को मंत्री बनाने का नाम है तो सबसे कद्दावर नाम जो चल रहा है वो है गजेंद्र यादव का। गजेंद्र यादव के पिता विश्राम यादव जी आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में हैं दुर्ग जिले के। गजेंद्र यादव का नाम लगभग 3 महीने से 4 महीने से लगातार इस बात के लिए चल रहा है कि किसी भी वक्त गजेंद्र यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं। निसंदेह एक लौता नाम जो है दुर्ग संभाग से, यदि विस्तार में दुर्ग संभाग को शामिल किया गया तो वो नाम होगा गजेंद्र यादव का। इसके अलावा यदि बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में अमर अग्रवाल सबसे वरिष्ठ नेताओं में है। पिछली बार जब 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। अब जबकि 2 या 3 मंत्री बनने की गुंजाइश है तो बिलासपुर से यदि नाम आएगा तो सर्वोपरि नाम जो है अमर अग्रवाल का लग रहा है। यदि तीसरी नाम की घोषणा होती है तो रायपुर से हो सकता है। रायपुर में 2 नाम है, एक तो अजय चंद्राकर जो कुर्मी जाति को बिलोंग करते हैं, और कुर्मी साहू की जो बहुलता है छत्तीसगढ़ में उसको देखते हुए उसको नकारा नहीं जा सकता। और दूसरा नाम है राजेश मूणत का। बिलासपुर से एक नाम और है, वो है धर्मलाल कौशिक का। वो भी सीनियर लीडर है, नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं, भाजपा के बहुत ही जो वरिष्ठ विधायक हैं उनमें उनके शुमार होती है। एक चर्चा और चल रही है, वो ये है कि बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जो कि जगदलपुर से विधायक है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखा जाए यदि सिर्फ 2 मंत्री बनते हैं तो एक पुराने में से कोई भी एक, चाहे वो अजय चंद्राकर या अमर अग्रवाल को बनाया जा सकता है। नए की भी जब बात आएगी तब गजेंद्र यादव और किरण देव का दावा मजबूत है, क्योंकि गजेंद्र यादव भी पहली बार विधायक बने हैं दुर्ग के अरुण वोरा को हराकर, और वहीं पर किरण देव भी पहली बार विधायक बने हैं। अगर इन परिस्थितियों में संख्या 3 से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तब बीता जो 1 साल है और 1 साल होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसलिए कहीं किसी को एडजस्टमेंट करने की बात होगी, या फिर 1 साल का जो कार्यकाल मंत्रियों का देखा जाए उसको यदि समीक्षा की जाएगी तो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें किसी मंत्री का पत्ता काट भी दिया जाए संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से, क्योंकि सरगुजा संभाग से काफी मंत्री हैं, इसलिए ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि सरगुजा संभाग से किसी नए व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। यदि किसी पुराने मंत्री का पत्ता 1 या 2 नामों पर चर्चा चल भी रही थी कि उनको हटाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में इन्हीं में से किसी न किसी को एडजस्ट किया जा सकता है। बहरहाल ये तय है, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, गजेंद्र यादव, किरण देव, ये 5-6 नाम ऐसे हैं जो कि इसमें से 3 या 4 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा कब होगी तो समय ही बताएगा। कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, या 2 दिनों बाद भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तमाम विधायक अपनी अपनी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जातिगत आधार पर भी देखा जाए, जो संतुलन बनाए रखने के लिए, इस पे भी चर्चा होगी निसंदेह। आज भी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और तमाम अन्य नेता जो कल दिल्ली में थे और वो वापस लौट के आ चुके हैं, आज फिर बैठक हुई है और जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। बने रही तब तक न्यूज T20 के साथ। देखें छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा कब होती है। इसके साथ एक खबर और है, वो ये है, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति 2 या 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्षों की घोषणा का समय आ चुका है और ये घोषणा भी 3 से 4 दिनों के अंदर होने की संभावना है। आपको बता दें कि जनवरी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंडल अध्यक्षों के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो देखा जाए तो 15-15 दिन का समय कम से कम लगना है और इस स्थिति में लगता है कि जनवरी अंत में या फिर फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन कर लिया जाएगा। बहरहाल
मंत्रिमंडल विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंतजार ये कब खत्म होगा और किसको खुशी मिलेगी, किसको गम, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।